क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग नहीं जहाँ पर मैं इसको बोलूँ, इसलिए मैंने स्किप किया था। देखिए आज के टाइम पे जो जेनजी हैं या जो यंगस्टर हैं अप टू द एज ऑफ 25 हैं, वो जितना सोशल मीडिया पे रहते हैं वो एक पार्ट है उनकी लाइफ का, ज़रूरत भी है। कई बार उनको लगता है कि ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया कि आपके फ्रेंड सर्किल है, आप बात कर रहे हैं, आप किसी इवेंट की बात कर रहे हैं या आपको कुछ और इनपुट चाहिए तो आप वहाँ पर रहते हैं। लेकिन जो एल्डरली हैं या फिर जो 55 प्लस हैं, वो जैसा कि आप बोल रहे हैं वो रहते ही हैं। उन्होंने अपना एक रिदम बना लिया है, उन्होंने अपनी एक लाइफ सेटल कर ली है जो कि उनको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में ले जाती है और वो उस पर खुश भी रहते हैं। उसकी वजह से वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करते हैं। आप कंपेयर करेंगे घर में जो 55 प्लस हैं वो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। अभी क्या है कि जो एआई डोमेन है या एआई एक्सपर्ट हैं वो इसी आपके मेंटल अवेयरनेस या आपका जो भी आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, उसी को वो कहीं ना कहीं कैप्चर करते हैं। फिर उसको समझ जाते हैं हर आदमी का, चाहे वो जिस एज ग्रुप का भी हो, उसकी एक डिजिटल प्रोफाइल वर्ल्ड वाइड टहल रही है। करेक्ट है। आपकी हमारी एक डिजिटल प्रोफाइल है। आप किसी न किसी सोशल मीडिया पे हैं, आप कोई ना कोई शॉपिंग करते हैं, किसी न किसी सोशल शॉपिंग ऐप पे हैं, आपका जीमेल है, अकाउंट है, सारा है। तो आपकी एक डिजिटल प्रोफाइल प्रिपेयर्ड है। उस डिजिटल प्रोफाइल में जो एल्डरली लोग हैं, 55 प्लस के लोग हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, उन्हीं के लाइकिंग का एक डिजिटल असेसमेंट दिया जाता है। जो आपने बोला कि साइबर क्राइम है, बहुत सारे साइबर क्राइम क्यों 50 प्लस या एक एज ग्रुप के बाद वाले लोगों के साथ ज़्यादा होता है, उसके पीछे का रीज़न सिर्फ इतना है कि उनको इतना सारा परोस दिया जाता है ऑन देयर फ़ोन, ऑन देयर प्लस माइनस वाला टाइम में। सो उनको लगता है कि ये जो सामने वाला बंदा बोल रहा है ये सही बोल रहा है, क्योंकि उसकी प्रोफाइल पूरी प्रिपेयर्ड है। उसने दिन भर पिछले 6 महीने से, पिछले साल भर से वो क्या देख रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या वो शॉपिंग करने की कोशिश करता है, विद द हेल्प ऑफ दिस नहीं जा रहा है, उनके पास कितना पैसा है, किस किस जगह से है, तो उनके पास आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। अभी आपने सुना होगा कि बहुत सारी जगहों पे डिजिटल अरेस्ट भी होता है। कई सारी जगह देखा, पेपर में आप पढ़ेंगे तो कोई ना कोई डिजिटल अरेस्ट हुआ, उससे 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का पैसा उन्होंने अकाउंट से निकाल लिया। उसकी वजह ये है क्योंकि आपकी डिजिटल प्रोफाइल है। हमें पता है कि सर के अकाउंट में कितना पैसा है। सर को भले अभी कुछ डाउट हो, लेकिन हमें इनके एग्जैक्ट नंबर्स पता हैं। हमें पता है कि ये किस किस चीज़ों के लिए इन्होंने सर्व करा है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने सर्च करी हैं। फिर जब हम इनको कॉल करते हैं तो हम इनको बताते हैं कि सर आप ये फैसिलिटी ले लो, ऐसा ले लो, हम ये कर देंगे, और वैसे ही बताते हैं जैसे हमें बतानी चाहिए। अभी शायद आपने अक्षय कुमार का एक वो सुना होगा जिसमें उसने अपने आप को एक्सप्लेन किया कि उसके उनकी जो लड़की है उसके साथ कैसे ये क्राइम हुआ। शायद अगर आप देखेंगे तो गूगल पे है ये। वहाँ पर होता क्या है कि जब भी कोई क्राइम करता है, डिजिटल इनेबल्ड क्राइम होता है, तो प्रोफाइल आपकी प्रिपेयर्ड है। साइबर एक्सपर्ट क्या करते हैं, वो प्रोफाइल आपकी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको मॉनिटरिंग पे डाल देते हैं। मॉनिटरिंग में डालने पे वो देख लेते हैं कि आपका भी करंट बिहेवियर कैसा चल रहा है। अगर आपने किसी भी इन जर्नल अगर आपने 2 घंटे तक लगातार मोबाइल देखा है, तो 2 घंटे के बाद आप उस लेवल पे नहीं रहते कि आपको कुछ समझ में आए, क्योंकि आपका दिमाग भी थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। क्योंकि ये तो आपका ह्यूमन बॉडी है, वो तो एक स्ट्रेस लेवल पे जाएगा। स्ट्रेस लेवल पे जाने के बाद वो समझ जाएगा कि अभी ये बंदा उस लेवल पे है कि इसको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ऑन द सेम टाइम वो रिंग करेंगे, कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, एवरीथिंग दे कैन डू। सो ये सब चीज़ें आपस में बहुत सारा इंटरलिंक्ड है सर। और बहुत सारे इंटरलिंक्ड होने की वजह से चीज़ों को काफ़ी, जितना भी आज के डेट में आप जितना भी बोल रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल सोशलाइज नहीं हूँ, मेरा कोई किसी के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन नहीं, आपकी डिजिटल प्रोफाइल है, आपके बारे में सबको सब कुछ पता है। तो दिस इज समथिंग। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहेगा? इज इट एक्चुअली करेक्ट? आपको कल को अपने आप को इवेल्युएट करना है विदाउट द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आपको कल को कंपटीशन निकालने हैं, स्कूल कॉलेज जाके आगे बढ़ना है, जॉब्स लेनी है, तो वहाँ पर आपको बोला जाएगा जितना भी मोबाइल डिवाइस है बाहर रखो, अल्टीमेटली यू आर विद योर पेन एंड पेपर ओनली। करेक्ट। तो वहाँ पर अगर आप अपने आप को आपने डिवाइस इनेबल्ड बना रखा है, विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर ही आप सारा काम कर रहे हैं, उसी की हेल्प से भी कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा, आज के डेट में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है एज एज ए आई डेटा साइंटिस्ट मेरे सामने, कि लोग पूछते हैं कि क्या एआई की वजह से बहुत सारी जॉब्स जाएंगी। तो मैं सिंपल बोलता हूँ, हाँ, वो सारी जॉब्स जो रिपीटेटिव टास्क वाली हैं, जिसके लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क है और उसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं करना है, वो डेफिनेटली जाएंगी। लेकिन आपकी सोच,
आपकी समझ, आपकी क्यूरियोसिटी, आपका एलिब्रेशंस, आपकी मेंटल अवेयरनेस, आपका कॉग्निशन या जो आप सोच सकते हैं वो कभी नहीं जाएगा। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज ट्राई टू थिंक सम डिफरेंट वेज। अब डिफरेंट वेज कहाँ सोचेंगे, मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आता है जनजीएस के सामने कि डिफरेंट बोल देते हैं, इसमें डिफरेंट सोचेगा कैसे। तो अभी जो बेसिक एम है आपका, स्कूल में है मैक्सिमम लोग या कॉलेजेस में है, वो अपनी पढ़ाई के ऊपर एक्टिवेट रहें और पेन और पेपर का इस्तेमाल करके जितना सोल्यूशन निकाल सकते हैं उतना निकालें। मेरी सजेशन ये है फॉर द डिजिटल डिटॉक्स, आप सोशल मीडिया से दूर रहिए, या फिर अगर आपको सोशल मीडिया में ये भी एक फैसिलिटी है कि आप चैट या ग्रुप कॉल्स या फिर आपके जो दोस्त यार हैं वो रहते हैं, ठीक है, उन दोस्त यार को आप एक बार एक कैलकुलेशन भिड़ाइए और एक कैलकुलेशन लगा के देखिए कि जो आप सोशल मीडिया के थ्रू चैट करते हैं वो आपके लिए कितनी ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो उसको 5 से 10 मिनट के लिए लिमिट करिए, फिर ख़त्म करिए। करेक्ट है। एक एग्जाम्पल है कि सिंपल, एक हस्बैंड या वाइफ जब फ़ोन कॉल करते हैं या दोस्त किसी काम से बात करते हैं तो मैक्सिमम 2 मिनट की बात होती है। ये काम है, ये बात है, बात ख़त्म हो जाती है। फिर आधे घंटे का फ़ोन कॉल, आधे घंटे का ग्रुप कॉल, आधे घंटे का सोशल मीडिया पे चिट चैट का ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ अगेन अ सजेशन फॉर यू ऑल फॉर डिजिटल डिटॉक्स। मैम ने जो फूड हैबिट्स का आदत बताया, वैसे ही आपको डिजिटल डिटॉक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। इन इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के अंदर आज के टाइम पे एआई को इतना सारा इनेबल्ड किया जा रहा है कि आपको चाहते ना चाहते हुए वो सब दिखेगा जो आपको चाहिए, वो सब दिखाया जाएगा जो आपको अच्छा लगता है, आपको इन्वॉल्व कराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपका 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका फ़ायदा तो तब है जब आप उससे सीखें, कुछ कॉग्निशन आप अपने आप में डेवलप करें और उसको कहीं अप्लाई करें। तो वो तो हो नहीं रहा, अल्टीमेटली आप किसी का परोसा हुआ आप देख रहे हैं एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। सो अगर आप अपना बैक फ्लिप में डालेंगे तो टाइम वेस्टेज है, उसको कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आप अपने आप को इन्वॉल्व करिए। आज एक एक चीज़ और देखी गई है नॉर्मली कि आज ऑनलाइन गेमिंग का जो कल्चर है वो बहुत बढ़ गया है। वो जो पार्क में या आप लूडो खेलते हैं, लूडो के बोर्ड के ऊपर, वो कम हो गया है। लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल खेल के मोबाइल पे ही गेम खेल रहे हैं। तो इट इज़ अगेन अ सजेशंस कि अपने ग्रुप में आप लोग, अभी बहुत लोग कम है, लेकिन अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो आपस में जो गेम खेलिए वो फिज़िकल गेम्स खेलिए जो आपको फिज़िकल ओरिएंटेड हो। तो उससे आपको ज़्यादा कुछ इंटरटेनमेंट भी आएगा और आप उस चीज़ से दूर रहेंगे। जो सबसे बड़ी परेशानी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ है कि ये कुछ ना कुछ वेव्स या कुछ ना कुछ सेंसर एक्टिविटीज़ आपकी बॉडी को हार्म करने के लिए छोड़ते हैं। तो सो ट्राई टू अवॉइड द वेयरिंग। आज वेरेबल्स, डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वेरेबल्स का ज़माना है। हम चश्मे पहन रहे हैं, राइट, एआई इनेबल्ड है, फ़ोन, फोटो सब कुछ कर सकता है। डिजिटल घड़ियाँ हैं हमारे पास, वो पहन सकते हैं। मोबाइल हम लेके चलते हैं हमेशा, लैपटॉप से घिरे हुए हैं। तो ट्राई टू अवॉइड दीज ऑल द थिंग्स हाउ मच मैक्सिमम, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो नहीं है, आपके पास एक रिंगर भी आता है, अलर्ट आता है। कई बार क्या होता है कि आपका मोबाइल, इसका जो स्पीकर ऑन है, आप कुछ बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये आपको सुन रहा है, ये आपको ट्रैक कर रहा है। आप कहीं जा रहे हैं, गूगल लोकेशन आप देख सकते हैं, 3 महीने की लास्ट लोकेशन गूगल के पास सेव रहती है। आप भी देख सकते हैं कि आप किस डेट में किस जगह पर कहाँ थे, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आपकी गूगल लोकेशन पता है, आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का वैल्यू पता है, आप जी पे से कितना पे कर रहे हैं उसको ये पता है, आप क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं ये पता तो है ही। यस मैम। ओके सर, एक्चुअली बहुत टाइम में ऐसा होता है कि जैसे कि मेरा जैसे फेसबुक है, फेसबुक में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं एंड देन क्या होता है कि बहुत जन क्या करते हैं कि फ़ोटो उधर से लेके देन अलग सा प्रोफाइल क्रिएट करते हैं करते हैं करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं? पहला चीज़ तो ये है कि आप अपनी अपनी फ़ोटो, आपको जिसको भेजनी है व्हाट्सएप पे आप पर्सनली भेजो। आज की डेट में व्हाट्सएप कितना भी सिक्योर कर ले, वो खोलने के बाद डिलीट करने वाला ऑप्शन भी लगा दे, वन टाइम ओपन लगा दे या वन टाइम क्लोज लगा ले आपको। लेकिन ये भी है कि हम तो सोशल मीडिया पे दिखाना भी चाहते हैं, वी वॉन्ट टू पुट आर सेल्फ ऑन इन टू द चौराहा, हम अपने आप को चौराहे पर रखना भी चाहते हैं। हमने यहाँ एक्टिविटी करी, गूगल पे पोस्ट भी करेंगे, इसका स्टेटस भी लगाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी डालेंगे। तो हमें तो एक सोशल गैदरिंग भी चाहिए, सोशल वो क्लैपिंग भी चाहिए कि हाँ भाई तुमने बहुत मज़े करे, मूवी देखी तो उसका भी आ रहा है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें भी हैं मैम। दूसरा ये है, अभी रिसेंट में एक केस हुआ है आईआईटी भुवनेश्वर में। वहाँ पे एक साहब ने, जो अपने क्लासमेट्स हैं या आपके कुलीग्स हैं आईआईटी भुवनेश्वर,
तो उन्होंने उसका एक प्रोफाइल प्रिपेयर करा, प्रोफाइल सारी फ़ोटो डाउनलोड करी, फ़ोटो को मॉर्फ करके विद द हेल्प ऑफ AI इंजन उन्होंने एक मूवी बना दी। अभी जब उन्होंने कंप्लेन हुई है तो वो उस समय गायब है, ठीक है। वो भी एक हाई प्रोफाइल केस है। वो जो जिसने किया, जिस ग्रुप ने किया है, वो भी एक रिकमेंडेड पॉलिटिशियंस के ही लड़के हैं, और जिन क्योंकि IIT का है, वहाँ की लेडीज़ इन्वॉल्व हैं, वहाँ की गर्ल्स इन्वॉल्व हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है। AI के ज़माने में, आज के ज़माने में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो जस्ट अवॉइड हाउ मच यू कैन। कई बार कोशिश होती है कि आप सोशल मीडिया पे डालना ज़रूरी है, आप डालिए, लेकिन फिर आप बिल्कुल डरिए नहीं। एम ये है कि इन चीज़ों से आप डरिए नहीं। कोई भी चीज़ आपके साथ ऐसी हो रही है जो आपको लग रहा है गलत है, या फिर आपको लग रहा डाउट है, ऑलवेज टेल टू योर पेरेंट्स। आप हमेशा बताइए, फ़ौरन बताइए। जितनी जल्दी आप अपनी शिकायत अपने पेरेंट्स को बताएंगे या उनको बताएंगे, उतनी जल्दी से आप सेव हो पाएंगे। डिजिटल चीज़ों के बारे में कभी ये मत सोचिए कि आपको सामने वाला क्या सोचेगा। आप हमेशा बताओ, अपना तर्क रखो कि ये ऐसा चीज़ हुआ है, इसका क्या सल्यूशन है। आज की डेट में 99% लोग, वो को इधर से बाहर से आना चाहता है 99% लोगों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। ऑन द बेस ऑफ साइबर क्राइम्स होता है। कई सारे लोग बताते हैं, कई सारे लोग नहीं बताते हैं, लेकिन मेरा जो है वो स्पेशली फॉर यंगस्टर्स, स्पेशली फॉर वुमेन्स, स्पेशली फॉर गर्ल्स, उनके लिए सजेशन है कि हमेशा अपने पेरेंट्स को आप बता के रखें। सबको सही हो, कोई दिक्कत नहीं, डरने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर कुछ हुआ है तो उसका सल्यूशन है। बाकी आप अपने आप को जितना दूर रखेंगे, सोने से के टाइम से 2 घंटे पहले आप बिल्कुल मत देखिए सोशल मीडिया। ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि कल को दुनिया बदल जाएगी। अगर आपने अपने दोस्तों का रिप्लाई नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि आपके बगैर वो खाना नहीं खाएगा, वो कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं है। आपका सिंपल सा ये है कि आप 1 हफ्ते फ़ोन स्विच ऑफ करके देख लो, अननेसेसरी ऐप डिलीट करके देखो। आपको कोई नहीं चाह रहा, आपको कोई नहीं पूछ रहा, आप इन्वॉल्व होते हैं इसलिए आपको पूछते हैं। अदरवाइज़ आपकी ज़रूरत दुनिया में आपके आसपास के लोगों के अलावा किसी को है नहीं। थैंक यू।